दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी किताबों के बारे में बताएंगे जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगा है। शब्दों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत शायद ही किसी चीज में होती होगी, फिर चाहे वो बोली गई हो या फिर लिखी गई हो। यही वजह है कि किताबों को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, जो काफी कुछ करने की क्षमता रखती है। पर अगर ये लोगों के बीच एक गलत धारणा पैदा कर दे तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। आज हम कुछ ऐसी ही किताबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर हम सबसे पहले किताब की बात करें तो वो द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री है। इसके प्रतिबंध होने का इतिहास काफी लंबा है, जहां धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद पेंगुइन इंडिया ने वेंटिजोनिगर के इस किताब को वापस ले लिया था। इस लिस्ट में एक सबसे विवादित किताब द सैटनिक वर्सेस का नाम शामिल है। वैश्विक स्तर पर इस किताब को लेकर काफी विवाद हुआ था। 1988 में इस किताब को प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद अयतुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। हालांकि इस फतवे से पहले ही भारत ने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया था। कहा जाता है कि इस किताब में इस्लाम का अपमान किया गया है। अब बारी आती है 1964 में प्रतिबंधित किए गए एन एरिया ऑफ डार्कनेस की, जो कि वॉस्नोयपॉल की किताब थी। भारत सरकार ने 1964 में इसे प्रतिबंधित कर दिया, जिसके पीछे का कारण माना जाता है कि इस किताब ने भारत के सामाजिक और आर्थिक प्रगति पर सवाल उठाए थे। अब बारी आती है सबसे रोचक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी की, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लिखी गई माइकल बीशर की किताब थी, जिसे 1975 में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। इस लिस्ट में एक और नाम 9 Hours to Rama का आता है, जिस किताब में आपको गोडसे के हाथों महात्मा गांधी की हत्या के आखिरी 9 घंटे का संपूर्ण विवरण पढ़ने को मिलेगा, जिसे 1962 में प्रतिबंधित कर दिया गया। इस किताब पर फिल्म भी बनी थी, इसे भी बैन कर दिया गया। अमेरिकी इतिहासकार कैथरीन मायो ने 1927 में एक किताब लिखी, जिसका नाम द फेस ऑफ मदर इंडिया था, जो पूरी तरह से राजनीतिक विवादों में उलझी रही। इस किताब में ये बताया गया था कि भारत स्वराज के काबिल नहीं है। इसी तरह 1960 में ऑर्थर क्लस्टर की किताब द लोटस एंड द रोबोट प्रकाशित हुई, जिसे भारत में बैन कर दिया गया है। इस किताब में आपको भारत और जापान की यात्रा के बाद बने विचारों का उल्लेख देखने को मिलेगा। दरअसल दोनों देशों को इस किताब में धार्मिक रूप से बीमार बताया गया है। अब आखिरी लिस्ट में 1999 में प्रकाशित हुई अली सफी और अल महदी की किताब द ट्री फुरकान को लेकर पूरे देश में विवाद हो गया। दरअसल मुसलमानों ने इसे ईसाइयों का दुष्प्रचार करार दिया, जिसके बाद भारत में इसे 2005 में बैन करना पड़ा। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा.com।